हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इनसाइट पर। आज का ये वीडियो डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम डायरिया दस्त के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे डायरिया क्या है, ये किन किन कारणों से होता है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही डायरिया को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें ओरल ट्रीटमेंट और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, जिसमें इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है। इन दोनों को सेपरेट जानेंगे, साथ ही डोजेस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक समस्या है जो सामान्यतः खाने पीने की गड़बड़ी होने के कारण होती है। ये समस्या उस समय होती है जब हम खाना खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से जो नहीं पचा हुआ खाना है वो पानी के साथ मिलकर मोशन के रूप में निकलता है, और ये मोशन बार बार होता है, तो इसे डायरिया कहते हैं। ये डायरिया फ्रीक्वेंटली मतलब दिन में 10 से 12 बार हो तो उस समय इसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। ये डायरिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अगर इसके कारणों के बारे में बात करें कि किन किन कारणों से डायरिया हो जाता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो गया हो, किसी ने ओवर ईटिंग कर ली हो, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर मतलब संक्रमित खाना या पानी पी लेने से समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तब भी ये समस्या हो सकती है। व्यक्ति के इंटेस्टाइन में कम पानी ऑब्जर्व हो तब भी डायरिया हो सकती है। पेट की बीमारी किसी व्यक्ति को हो या लीवर डिजीज हो या किसी ने लैक्टेटिव दवा ज्यादा डोज में ले लिया हो, तो इन सभी कारणों से व्यक्ति को डायरिया हो सकती है। जब व्यक्ति को दस्त होती है तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति को बार बार मोशन लगेगी। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकता है, साथ ही पेट का भारी होना, नोजिया और वोमिटिंग, ज्यादा दस्त लगने पर वेट की कमी हो सकता है, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो सकती है, व्यक्ति को थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, कई बार व्यक्ति को चक्कर भी आ सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, पेशाब की मात्रा में कमी आ सकती है। इस तरह के लक्षण दिखे तो व्यक्ति को डायरिया की शिकायत होती है। अगर इस बीमारी की शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो बेहतर होता है, वरना बाद में ये डायरिया बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। जब भी हम डॉक्टर के पास डायरिया की समस्या लेकर जाते हैं, उनके द्वारा कुछ पार्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ओरल थेरेपी में डॉक्टर द्वारा टैबलेट और सिरप दी जाती है, और एक्यूट डायरिया में इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे इंजेक्शन और ड्रिप, जिसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं। इनके अलग अलग जानेंगे। पहले बात करते हैं ओरल थेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। ओरल ट्रीटमेंट जब व्यक्ति को दिया जाता है उसमें 6 से 7 प्रकार की अलग अलग दवाई दी जाती है, जिसमें सबसे पहली टैबलेट है वह है लोपेरामाइड 2 mg की टैबलेट। इसके अलावा दूसरी जो टैबलेट है उसमें नॉर्फ्लॉक्सासिन तथा टिनिडाजोल टैबलेट, जिसे आप नॉर्फ्लॉक्स टीजेट के नाम से जानते हैं, या फ्लॉक्सासिन और निडाजोल की टैबलेट दी जाती है, जिसे जेनफ्लक्स ओजेट के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। व्यक्ति में जब पेट दर्द होता है उसको रोकने के लिए डोटारेटिन तथा मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है, जिसे आप ड्रोट एम और ड्रोटिन एम के नाम से जानते हैं। साथ ही इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन और पीसीएम पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की दवा एज ए पेनकिलर दी जाती है। साइक्लोपॉम इसकी पॉपुलर ब्रांड है, और किसी व्यक्ति को उल्टी होती है उसे रोकने के लिए डोमपेरिडोन टैबलेट, जिसकी पॉपुलर ब्रांड है डोम डीटी, या ओंडास्टोन टैबलेट, जिसे आप एमसेट एमडी या जोफर एमडी के नाम से जानते हैं, ये दिया जाता है। जब व्यक्ति को ज़्यादा दस्त लगती है तो उसे पानी की कमी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है। साथ ही जब व्यक्ति को डायरिया होता है तो पेट में गैस बनने की स्थिति होती है तो एंटासिड टैबलेट कैप्सूल दिए जाते हैं, जिसमें पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेपेप्राजोल कोई भी एक दिया जा सकता है। एक टैबलेट व्यक्ति में खास करके दी जाती है वो है रेसिकाडोडिल 100 mg की टैबलेट, जिसे आप जेडोट टैबलेट के नाम से जानते हैं। इंटेस्टाइन में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। या कुछ 6 से 7 प्रकार की अलग अलग टैबलेट दी जाती है। कितनी मात्रा में दी जाती है, कितने दिनों तक दिया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो लोपेरामाइड टैबलेट है 2 mg की, इसे अगर किसी को सामान्य दस्त लग रही है तो 2 टैबलेट एक साथ में दिया जाता है, और दस्त नहीं रुके तो उस व्यक्ति को यह टैबलेट 3 में 3 बार दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसके बारे में हमने जाना था, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड या जेनफ्लक्स ओजेड, दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। सुबह 1 तथा शाम को 1 खाने के बाद में ले। जो पेनकिलर टैबलेट है जिसमें ड्रोट एम या साइक्लोपॉम टैबलेट, इसे दिन में 2 या 3 बार मरीज की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। जो उल्टी रोकने की दवा है जिसे हम ओंडास्ट्रोन और डोमपेरिडोन के नाम से जानते हैं, दिन में 3 बार खाने से पहले दिया जाएगा। और जो ORS है एक सैचेट को 1 लीटर पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पीना होता है। व्यक्ति को जो पेट में गैस होती है उसको रोकने के लिए जो एंटासिड दिया जाता है या सिंगल डोज में दिया जा सकता है, जिसे खाने से पहले लें। और जो रेसिकाडोटिल टैबलेट है इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, जिसमें इंटेस्टाइन में पानी का ऑब्जर्प्शन ठीक रहे। इस तरह से व्यक्ति को डायरिया में ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और यह ओरल ट्रीटमेंट 5 से 7 दिनों तक दिया जाता है।
कोई व्यक्ति है जिसको एक्यूट डायरिया हो गया हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देते हैं। वह ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसे भी हम जान लेते हैं। इसमें भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उल्टी को रोकने का इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन दिया जाता है, इन्फ्यूजन दिया जाता है जिसे हम ड्रिप कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन 80 ml का इंजेक्शन या एमिकासिन 500 mg का इंजेक्शन, इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन दिया जाएगा। इसे आईवी इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है दिन में 2 बार। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में एक छोटी ड्रिप आती है जो 100 ml की होती है, मेट्रोनिडाजोल ड्रिप या मेट्रोनिडाजोल आईवी इन्फ्यूजन। साथ ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी इन्फ्यूजन, इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। यानी जेंटामाइसिन और एमिकासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन में से कोई एक, मेट्रोनिडाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रिप में से एक मिक्स करके इन्फ्यूज दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन दिया जाता है या डिक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया जाता है। उल्टी को रोकने के लिए एमसेट इंजेक्शन जो 2 ml के एम्पूल हैं, दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति हैं जिनको ज़्यादा दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई हो, तो ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, तो उसका रिकवर करने के लिए NS या DNS या RL सॉल्यूशन, इनमें से कोई एक जो 500 ml की बोतल है वो लगाई जाती है। या दिन में 1 बार लगाया जाता है। अगर ज़्यादा सीवियर हो तो दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त ज़्यादा लगने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो गया हो तो उस समय डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 25% वह नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा फायदा नहीं करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को जब बढ़ा नहीं पाती है। तो ब्लड प्रेशर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को ठीक करने के लिए जो तीनों NS, RL, DNS है, इनमें से कोई भी एक ड्रिप लगाई जाती सकती है। यह ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन तक किया जाता है। उसके बाद में ओरल थेरेपी दिया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर डायरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।